भाग 1। आत्मा की असली प्यास क्या है। इंसान पूरी जिंदगी सुख खोजता रहता है, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी मन खाली क्यों रहता है? क्या हमारी असली चाहत संसार की वस्तुएं हैं, या आत्मा अपने परम स्रोत की ओर लौटना चाहती है? आत्मा और संसार की इच्छाओं में अंतर क्यों? धन, मान सम्मान और रिश्ते स्थायी संतोष नहीं देते। भीतर की शांति की खोज मनुष्य जन्म को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित न करना, अपने भीतर यह प्रश्न जगाना, मैं वास्तव में कौन हूं? अगर आत्मा की दिशा परमात्मा की ओर है तो फिर हमें रोक कौन रहा है? इसका उत्तर अगले भाग में समझेंगे। भाग 2। सबसे बड़ी रुकावट कौन है? रुकावट बाहर को व्यक्ति नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारे अपने मन की इच्छाएं होती है। मन बार बार संसार की ओर क्यों खींचता है? मोह, अहंकार, लोभ, क्रोध, इच्छाएं और आसक्ति। मन हमें कैसे समझाता है, पहले संसार पूरा कर लो फिर भक्ति करेंगे। क्यों बाद में कहते कहते जीवन निकल सकता है। मन हमें परमात्मा से दूर करने के लिए हमेशा मना नहीं करता, वो बस कहता है अभी नहीं, बाद में। और यही बाद में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन क्या मन को हराकर आत्मा आगे जा सकती है? नहीं, मन को समझना और साधना सीखना होगा। भाग 3। मन को जीतने की शुरुआत कहां से करें? अगर आपका मन भजन सिमरन में बैठते ही भाग जाता है तो निराश मत होइए। मन का भागना आपकी हार नहीं है, उसे वापस लाना आपकी साधना है। मन को जबरदस्ती दबाने की बजाय समझाना, रोज नियमित सिमरन करना है, कम समय लेकिन नियमित अभ्यास। मन भटके तो वापस ध्यान लगाना, अनावश्यक विचारों और उत्तेजनाओं को कम करना, अच्छी संगति और सत्संग, अपने व्यवहार को देखना। मन 100 बार भागे, साधक को 100 बार वापस लाना है। लेकिन केवल मन को शांत करना ही काफी नहीं है। आत्मा की यात्रा के लिए जीवन में सच्ची भक्ति और सही दिशा भी चाहिए। भाग 4। परमात्मा की ओर लौटने का रास्ता। परमात्मा को पाने की बात करना आसान है, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी में परमात्मा के लिए जगह बना रहे हैं? भक्ति केवल बोलने का विषय नहीं, सिमरन के साथ अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार, परिवार और जिम्मेदारियों से भागना नहीं, संसार में रहते हुए भीतर से जागरूक रहना, अहंकार कम करना, दूसरों के प्रति दया और प्रेम। हर दिन आत्मचिंतन। परमात्मा की खोज संसार छोड़ने से नहीं, अपने भीतर की दिशा बदलने से शुरू होती है। अब अंतिम सवाल, अगर आत्मा सच में अपने परम स्रोत की ओर लौटना चाहती है तो हमें आज से क्या करना चाहिए? साथ अब लौटने का समय है। हम नहीं जानते जीवन में कितना समय बाकी है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो समय अभी हमारे हाथ में है उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जीवन की अनिश्चितता मृत्यु का स्मरण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए रोज कुछ समय सिमरन, अपने कर्मों और व्यवहार की समीक्षा, मन की इच्छाओं को पहचानना, परमात्मा को केवल परेशानी में नहीं सुख में भी याद करना, आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य रखना। भाइयों और बहनों, आत्मा की सबसे बड़ी पुकार शायद यही है कि वह अपने मूल को पहचाने। संसार अपनी जगह है, जिम्मेदारियां अपनी जगह है, लेकिन भीतर की यात्रा को भूल जाना उचित नहीं। आज से अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, मैंने संसार के लिए बहुत समय दिया, क्या आपने परमात्मा के लिए भी कुछ समय दिया? मन रोकेगा फिर भी बैठना है, विचार भटकाएंगे फिर भी लौटना है, इच्छाएं बुलाएंगी फिर भी अपने उद्देश्य को याद रखना है। क्योंकि आत्मिक यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, एक कदम रोज उठना पड़ता है। राधा स्वामी जी।